नमस्कार। मैं डॉक्टर रजनीश कुमार बारहट, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। स्नातक संस्कृत साहित्य प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में चलने वाले अंश भारतीय संस्कृति की विशिष्टताओं में हम मुख्य बिंदु जो भारतीय संस्कृति के प्रमुख तत्व अथवा विशेषताएं का अध्ययन कर रहे थे। भारतीय संस्कृति के प्रमुख तत्व या विशिष्टताओं में हमने बड़े प्रश्न को पूर्व वीडियो में अध्यापन करवा लिया था। उसके उपरांत उन्हीं विशिष्टताओं में छोटे प्रश्न या टिप्पणियां पूछे जाने के लिए जो बिंदु बनते हैं उनको हम थोड़ा विस्तार पूर्वक क्रमशः पढ़ रहे थे। हमने गत ऑडियो वीडियो ई व्याख्यान में वर्णाश्रम व्यवस्था तक की विशिष्टता का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया था, जो छात्रों से टिप्पणियां अथवा छोटे प्रश्नों में भी प्रष्टव्य है। अब हम नेक्स्ट जो भारतीय संस्कृति के प्रमुख तत्व या विशेषताओं का जो बिंदु है संस्कार, उस बिंदु को हम आज के इस ऑडियो वीडियो ई व्याख्यान में पढ़ेंगे। संस्कार के विषय में स्मृतिकारों ने लिखा है, जन्मना जायते शूद्र संस्काराद् द्विजुच्यते। अर्थात प्रत्येक प्राणी है, प्रत्येक मनुष्य है, वो जन्म से शूद्र उत्पन्न होता है और संस्कारों से ही वो द्विज कहलाता है। यह जो उक्ति है वो संस्कारों के महत्व को प्रतिपादित करती है। अर्थात किसी भी वर्ण में उत्पन्न व्यक्ति जब तक उन संस्कारों से संस्कारित नहीं होता है तब तक वो उस वर्ण के योग्य अथवा श्रेष्ठ नहीं माना जाता। उसकी द्विजता उन सारे संस्कारों को विधिपूर्वक संपूर्ण करने पर ही कहलाती है। तो उन संस्कारों के विषय में हम आज के इस वीडियो में जानकारी लेंगे। मनु, गौतम आदि आचार्यों ने संस्कारों की संख्या के विषय में अपने अपने ग्रंथों में उल्लेख किया है। इस विषय में देश काल और मान्यताओं के हिसाब से कुछ मतांतर है। अलग अलग आचार्यों ने अपने अलग अलग मतों की प्रतिस्थापना की है। संस्कारों के समय को लेकर, उनके तरीके को लेकर और उनमें जो मंत्र विधान है उनको लेकर कुछ मतांतर पाए जाते हैं। तथापि हम प्रमुख रूप से सभी आचार्यों के मतों का अध्ययन करते हैं, उनके द्वारा प्रतिस्थापित सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। तो हम हमारी भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से वर्तमान तक के समय में 16 संस्कारों का जो प्रचलन है वो पाते हैं। वह 16 संस्कार प्रायः सर्वमान्य रूप से सभी आचार्यों द्वारा स्वीकार किए गए हैं। उन 16 संस्कारों पर जो प्रश्न अथवा टिप्पणी बनती है उसके लिए छात्र जो प्रदर्शित PDF या इमेज है उस पर ध्यान दें। उसमें हमने 16 संस्कार लिखे हैं। उनके आगे संक्षेप में उनको समझने के लिए जो बिंदु है वो भी इंगित किया है। प्रथम संस्कार है गर्भाधान, जो कि निषेक कहलाता है। ये स्त्री पुरुष के संपर्क के बाद जब गर्भ का प्रारंभ होता है उसी संस्कार को गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। तो मानव की उत्पत्ति का यह प्रथम संस्कार है, जिसको वर्तमान विज्ञान साइंस में फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। उस संस्कार को हमने गर्भाधान संस्कार का नाम दिया। हमने उस संस्कार को भी धर्म और नैतिकता और उचित समय और नियमों के साथ जोड़ा है। विद्वानों ने इसके लिए भी एक समय निर्धारित किया है जिसमें गर्भाधान उचित माना गया है। दूसरा संस्कार है पुंसवन। पुंसवन संस्कार भी गर्भस्थ शिशु के लिए ही उसकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से किया जाता था, जो प्रायः गर्भ के तीसरे माह में संपन्न करवाया जाता था। तीसरा संस्कार है सीमांतोन्नयन। सीमांतोन्नयन शब्द 2 शब्दों से निर्मित है, सीमांत और उन्नयन। सीमांत शब्द केश अर्थात बालों का पर्यायवाची है और उन्नयन का अर्थ होता है उनको उठाना है। इस संस्कार की परंपरा में जो गर्भिणी स्त्री है उसको
विपत्ति मूलक शक्तियों से बचाने के लिए आसुरी जो शक्तियां हैं उससे गर्भ की सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसके बालों को ऊपर उठाया जाता था, जिस आधार पर इस संस्कार का नामकरण सीमांतोन्नयन पड़ा। यह संस्कार प्रायः गर्भ के चौथे मास में संपन्न करवाया जाता था। इसका उद्देश्य भी जो गर्भ में पल रहे शिशु है उसकी सुरक्षा करना था। चौथा संस्कार जातकर्म है, जिसको हम हमारी लौकिक भाषा में नाल काटना कहते हैं। ये पुत्र या शिशु जन्म के बाद होने वाला प्रथम संस्कार था। इससे पूर्व जो 3 संस्कार थे वो मानव की इस संसार में उत्पत्ति से पूर्व गर्भावस्था के थे। यह जो जातकर्म संस्कार है यह उसका इस लोक में आविर्भाव के बाद प्रत्यक्ष रूप से होने वाला पहला संस्कार था, जिसमें शिशु के नाल का छेदन किया जाता था विविध मंत्रों के साथ और उसके भावी जीवन की मंगल कामना की जाती थी। उसके बाद जो 5वां संस्कार है नामकरण संस्कार है। नामकरण का अर्थ है नाम रखना। हमारे संस्कृति में ज्योतिष नक्षत्रों के अनुरूप प्रत्येक शिशु का नामकरण किया जाता था, जो कि जन्म के 10वें, 11वें या 12वें दिन संपन्न करवाया जाता है। इस दिन एक श्रेष्ठ ब्राह्मण से उचित परामर्श लेकर उसकी देखरेख में नक्षत्रों और ज्योतिष के हिसाब से उनके वर्ण के हिसाब से जो शिशु का नाम रखा जाता था। नाम रखने में प्रायः जो बालक है उनके नाम है वो रसवंत होते थे, अंत में रस्व वर्ण होता था और वो पराक्रम और शौर्य के सूचक होते थे। इसी प्रकार जो बालिकाएं हैं उनके नाम है वो दीर्घांत स्वर वाले होते थे, बोलने में वो मधुर होते थे। दीर्घांत का मतलब जिनके अंत में दीर्घ स्वर हो। प्रायः आज भी हमारी संस्कृति में जो बालिकाओं के नाम है वो दीर्घांत होते हैं, उनमें आ की मात्रा अंत में होती है। तो ये परंपरा हमारी स्मृति काल से चली आ रही परंपरा है, जिसका निर्वहन अभी तक भी हम नियमानुसार कर रहे हैं। 6वां संस्कार निष्क्रमण संस्कार है। निष्क्रमण का शाब्दिक अर्थ है बाहर निकालना। इस संस्कार में शिशु को प्रथम बार घर से बाहर निकाला जाता था। उसको सूर्य के प्रकाश में और सूर्य का दर्शन करवाया जाता था, जिस आधार पर संस्कार का नाम निष्क्रमण पड़ा। यह भी अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग विधान आचार्यों ने स्थापित किए हैं। निष्क्रमण के बाद जो 7वां संस्कार है वह अन्नप्राशन है। प्राशन का मतलब ग्रहण करवाना, जिह्वा से स्पर्श करवाना, अन्न का स्पर्श करवाना। सद्यजात शिशु को प्रथम बार इस संस्कार के दिन अन्न का प्राशन करवाया जाता था। उसके मुंह में मंत्रों के उच्चारण के साथ घृत, मधु, दधि, दूध अथवा भात का स्पर्श करवाया जाता था। इसका अभिप्राय ये था कि आने वाले समय में वो है मातृ दुग्ध के अतिरिक्त जो बाह्य खाद्य और पेय पदार्थ है उससे भी जो शिशु है उनको भी ग्रहण करे और वो शिशु को पुष्ट करे। ये जो अन्नप्राशन संस्कार का प्रयोजन और उद्देश्य था। उसके उपरांत जो 8वां संस्कार है वो चूड़ाक्रम। हम इसे सामान्य भाषा में, अपनी अभी लौकिक भाषा में जड़ूला उतारना शब्द से संबोधित करते हैं। इस संस्कार में शिशु के बालों का प्रथम बार मुंडन किया जाता था और वर्तमान में भी ये संस्कार अभी तक प्रचलित है। अलग अलग वर्णों के लिए जो जात चूड़ाक्रम संस्कार है उसकी अलग अलग उम्र निर्धारित की गई, जो हमें स्मृति ग्रंथों में उपलब्ध होती है। 9वां संस्कार कर्ण भेद, इसका अर्थ है कान छेदना। इसमें शिशु के कानों को बींधा जाता था, जो उसकी शेषवा अवस्था के समापन से किशोरावस्था में प्रवेश को सूचित करता है। विद्यारंभ 10वां संस्कार है। इसमें प्रथम बार शिशु को विद्या का आरंभ, अक्षर का आरंभ करवाया जाता था। एक आचार्य की उपस्थिति में उसको श्याम पट्टिका अथवा किसी भी लिखने के पट्टिका इत्यादि पर ओम या स्वस्तिक के चिन्ह के साथ प्रथम बार उसको विद्या से जोड़ा जाता था। ये छात्र को अब
विद्या प्रारंभ की दिशा में लेकर जाने वाला संस्कार था, अब उसका भावी जीवन है वो विद्यार्जन से संबंधित होगा। उसके उपरांत उपनयन संस्कार, जो संस्कारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है, जिसको यज्ञोपवीत संस्कार अथवा जनेऊ धारण करना भी कहा जाता है। इस संस्कार में प्रत्येक वर्ण है वो जनेऊ को धारण करता है। उसके लिए अलग अलग विधान है, अलग अलग उम्र का विधान है। जनेऊ किस प्रकार की होगी, किससे निर्मित होगी, वो भी अलग अलग वर्णों के लिए स्मृतिकारों ने अलग अलग विधान किया है। और द्विजों के लिए ये संस्कार है वो अनिवार्य माना गया है। इस संस्कार की संपूर्ति के बिना उनकी द्विजता पूर्ण नहीं होती। उपनयन के बाद वेदारंभ संस्कार है, जो उसमें वेदों की विद्या का विधि पूर्वक आरंभ किया जाता था। जो हमारे गुरुकुल व्यवस्था में चारों वेदों के अध्यापन की परंपरा थी, उस परंपरा का आरंभ वेदारंभ संस्कार में। अब नियमित रूप से जो अध्येता है वो गुरु के सानिध्य में रहकर विद्याओं को, वेद विद्याओं को ग्रहण करता है, ऐसा व्यवस्था थी हमारे संस्कारों में। उसके उपरांत केशांत जो है वो क्षौर कर्म को कहते हैं। इस केशांत संस्कार में प्रथम बार जो समश्रु दाढ़ी होती है वो युवक होने का प्रतीक होती है। तो इस संस्कार का जो निहित अर्थ है वो अध्येता को आगे आने वाले समय से वाकिफ करवाना था कि अब उसके समक्ष विविध जिम्मेदारियां आना है, तो उसमें एक जिम्मेदाराना भाव उत्पन्न हो। तो प्रथम बार उसका क्षौर कर्म किया जाता था केशांत संस्कार में। समावर्तन का अर्थ है शिक्षा समाप्ति के उपरांत अपने पुनः गुरुकुल से लौट जाना। इस संस्कार में शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो अध्येता था वो अपने गुरु को पर्याप्त दक्षिणा इत्यादि देकर अपनी दीक्षा का अंत करके वह पुनः लौटता था। आज के प्रसंग में यह दीक्षांत संस्कार के नाम से भी सरल रूप में जाना जा सकता है। 15वां संस्कार विवाह है, जो गृहस्थ जीवन में प्रवेश का आधार था, गृहस्थ आश्रम का आधार था। यह 15वां संस्कार है। इसमें जो व्यक्ति है शिक्षा प्राप्त करके अपने ब्रह्मचर्य आश्रम का समापन करके विवाह उपरांत गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। यह भी अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग तरह से इसको प्रतिस्थापित किया है। जो अंतिम 16वां संस्कार अंत्येष्टि है वो मृत्यु उपरांत होने वाला संस्कार है, जिसे दाह संस्कार नाम से भी हम जानते हैं। मानव जीवन की यह लीला समाप्त होने के बाद वो पंचतत्व में विलीन हो जाता है, तो उसका दाह संस्कार किया जाता है। उस दाह संस्कार से उसकी मुक्ति निश्चित होती है, ऐसा हमारे शास्त्रकारों ने माना है। तो इस प्रकार गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक के जो षोडश संस्कार है वो भारतीय संस्कृति में प्रचलित, प्रतिस्थापित और प्रतिष्ठित रहे हैं। और न केवल प्राचीन समय में अपितु आज भी हमारी संस्कृति में इन षोडश संस्कारों का प्रभाव है वो परिलक्षित होता है। छात्र इनको टिप्पणी और प्रश्न के दृष्टिकोण से भली प्रकार से तैयार करेंगे। धन्यवाद।